हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं ये पूरा हफ्ता वीडियो नहीं बना पाया। पिछले 4 दिन से मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। हाई फीवर और ये कफ एंड कोल्ड तो सब चलता रहता है जब मौसम चेंज होता है। तो इसी चक्कर में मैं जो मेरे साथ इंस्टा पे जो लोग रेगुलर टच में रहते हैं उनको मैंने बात बताई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था सार्थक भाई वीडियो कब आएगी नेक्स्ट, तो मैंने उनको बताया था कि ये कारणवश है। और मैंने आज का बताया था उनको कि आज मंडे के दिन किसी भी हाल में वीडियो होगी। और आज मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ तो मैंने सोचा था कि आज मैं वीडियो बनाऊँगा। कल शाम से मेरी हालत थोड़ी बेटर हुई थी तो मैंने कल उनको बताया था कि आज किसी हाल में वीडियो आएगी। और जो टॉपिक है बाबूलाल जी का, बाबूलाल पुजारी जिनको जिंदा जला दिया गया राजस्थान के करौली में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, चारों तरफ से मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। एक एक चीज़ इस पर देख रहा हूँ मैं, एक एक चीज़। और ये भी देख रहा हूँ कि किसके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, किसके क्या रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो राजस्थान में ऐसा हुआ है, नॉन बीजेपी स्टेट है, कांग्रेस का राज है। हमें पता है कांग्रेस और ममता बनर्जी के राज में ये चीज़ें होनी है। हिंदू होने की सज़ा मिलनी ही है हमको। हिंदू है ना हमको सज़ा मिलनी ही चाहिए। हमें सज़ा मिलनी ही चाहिए। और पुजारी को तो, ब्राह्मण को तो वैसे ही मिलनी चाहिए। आप हिंदू हो और आप नॉन बीजेपी स्टेट में रह रहे हो। इस सिनेरियो जो है, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या उनके सपोर्ट पे इस वक्त नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना मतलब है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो हुआ साधु संतों के साथ, हाँ जी, शिवसेना है। तो जहाँ पे ये स्टेट्स, इन स्टेट्स में जहाँ पे ये बीजेपी नहीं है, बाकी पार्टियाँ रूल कर रही हैं, वहाँ पे अगर आप हिंदू हो तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर दिस। और आपको सज़ा भुगतनी इसलिए है क्योंकि आप लोग अपनी सरकार से सवाल पूछ नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं। और ऐसा क्या डर है उस मुख्यमंत्री में? देखिए, पहली बात तो राजस्थान के लोगों को मैं आपके आगे आपको सल्यूट करता हूँ, लिटरली आपको सल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छा व्यक्ति आपने चुना है, वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति आपने चुना है, अशोक गहलोत। हाँ, ऐसा व्यक्ति है, जब रेप होता है एक लड़की के साथ, उसके बाद देखिए हर जगह हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मुख्यमंत्री की ना, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान भी नहीं दिया कि लड़की के साथ रेप होता रहते दिन तक। उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान आ रहा है कि लड़की तो अपनी मर्जी के साथ सोई थी उन लड़कों के साथ। ये मुख्यमंत्री जी का बयान था। हाँ, इस पे किसी ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई। ये जो अभी करौली का केस हुआ, इससे पहले जो राजस्थान में रेप केसेस होते थे या जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में जो क्राइम हो रहे हैं, वहाँ पे किसी ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई है जी। किसी एजाज खान के टट्टे नहीं सुलगे हैं जी। कोई निधि राजदान नहीं आई है, कोई एनडीटीवी का नहीं आया है, कोई राजेश सरदेसाई नहीं आया है। उसके ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे, मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, रितेश देशमुख जी के अलावा कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं आया जिसने इसमें अफसोस जताया हो। हाँ जी, ये बड़े बड़े लोग जो शाहीन बाग में चले जाते थे जी, धारा 144 भी इन्होंने नहीं देखी, वहाँ पे ये लोग चले गए थे। आज करौली में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं गया, कोई स्वरा भास्कर नहीं गई, एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई अरुणा कश्यप, कोई और बॉलीवुड के चूतिया गैंग के लोग नहीं गए, किसी खान ने ट्वीट नहीं किया। ये तो हाल है। अब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है आपका, हैं जी? आप YouTube पे देखो, आप मेरे मेल्स पढ़ के देखो, धमकियां, गालियां, तेरा चैनल, तेरा ये, तेरा वो, तू घर में, तेरे मत्थे पे गोली मारेंगे, तेरा ये करेंगे, वो करेंगे। अबे ऐसे कायरता से जीने से अच्छा है हम तुम्हारी गाड़ मार के मर जाए, बहन के लड़ो, मादर चोदो। एक पुजारी को जिंदा जला दिया, किसी की रूह नहीं कापी। बेशर्मी देखिए, अशोक गहलोत जी वहाँ नहीं जा रहे, कह रहे हैं जी हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमारा एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हमारा टट्टा नीचे का झूलता हुआ, लटका हुआ बहन का लौड़ा, वो जाएगा वहाँ पे। क्यों? स्पोर्ट्स मिनिस्टर का क्या काम है वहाँ पे? क्या काम है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम है वहाँ पे आपके हिसाब से? मेरे को बात समझ नहीं आ रही है।
आपको समझ आ रहा है तो बताइएगा ज़रा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या काम है वहाँ पे जाने का? चीफ मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग वहाँ के, इनके चूतिए लोग कांग्रेस के, एक ने तो कह दिया कि उनको जान का खतरा है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, बीजेपी मॉब लिंचिंग करा दे। ऐसा अगर कोई बकचोदी करता है आके, तो उसको क्या, आपको नहीं लगता कि इसको लाइव टीवी पे एक कंटाप पड़ना चाहिए बहनचोद को? ये क्या तरीका है? वहां पुजारी की हत्या हुई है, उसको जिंदा जला दिया गया, इंसानियत मर गई, सनातन धर्म पे एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, हमारे हिंदू होने पे लोगों को, मतलब ये है कि हम अपनी सजा भुगत रहे हैं। हम तब भी नहीं कुछ कर पाए थे, हम अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, गिनती के 4 लोग आप खड़ा कर लीजिए जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, मैं मान जाऊंगा आपको। मतलब भीड़ कहाँ इकट्ठी होती है? हाँ, जब ये शाहीन बाग जैसा किस्सा हो। हाँ जी, शाहीन बाग में जब 45 दिन तक मीडिया को घुसने नहीं दिया था, तब तो बड़ा बोल रहे थे जी, तब किसी ने नहीं बोला। अब एक दिन में हाथरस पे, एक दिन में पुलिस ने मीडिया को जो है रोक दिया, तो उस पर कितना बड़ा बवाल हो गया। ट्विटर, ऐसा लगता है कि ट्विटर पे सबने अपनी अपनी मतलब छातियां फाड़ के जो है बहन के लौड़े जो है ट्वीट कर रहे हैं। बस उंगलियां बहन जो ट्विटर पे ही हैं सबकी। ये ऐसा, आपने ट्वीट पढ़े हैं किसी के? मैं जान के ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्वीट पढ़े हैं सबके। एक दिन नहीं, जब 45 दिन वहां नहीं घुसने दिया था, तब इन लोगों को क्या हो गया था? तब तो किसी ने नहीं बोला मीडिया को, है? जब वहाँ के लोगों ने मीडिया की लेडीज जो थी, जर्नलिस्ट जो थी, उनके कपड़े तक फाड़े थे, पुलिस वालों के साथ बदतमीजियाँ करी थी महिला पुलिस कर्मियों के साथ, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया था मीडिया वालों ने। तब किसी जो है स्वरा भास्कर का, ये किसी घटिया औरत का या किसी घटिया बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो है ट्वीट नहीं आया था। तो अब कहाँ से इनको जो है ये चीज़ें याद आ जाती है? और कोराली के बारे में एक बात आपको मैं और बता दूं, सीबीआई जांच के इन्होंने साफ मना कर दिया है। सीबीआई जांच नहीं होगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है सीबीआई जांच की। किसने कहा? ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरे को लगता है कि जो एक्सपीरियंस बाबूलाल जी के साथ हुआ होगा ना, मेरे को लगता है कि इस मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए। इसको पता लगेगा, फिर देखते हैं सीबीआई जाँच किसकी होती है नहीं होती है। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं हरियाणा का हूँ ना, तो मैं डरता हूँ। मैं दिल्ली की मेरी पैदाइश है, हरियाणा का मेरा रहन है, मैं रहन सहन मेरा हरियाणा का है। तो अब मेरी रिहाइश हरियाणा की हो गई, तो मैं वैसे ही नहीं डरता किसी से। मैं मुख्यमंत्री कोई कहीं का भी हो, तोप हो, जिताया तो उसको लोगों ने ही है ना, तो हम क्यों डरे किसी के खिलाफ बोलते हुए? कोई धमकी है, कोई कुछ है, ये तो मेरे को बहुत पहले से मिल रही। पहले पाकिस्तान से मिलती थी, अब यहाँ के लोगों से मिलती है। मेरे को आदत है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अफसोस सिर्फ इस चीज़ का होता है कि जहाँ हम लोगों को एक होना चाहिए, वहाँ एक हो ही नहीं रहे हैं, हो ही नहीं। वरना अगर हम एक होते, तो आज जो यूट्यूब पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग पर हो रही है ना, वो नहीं होती। आज मिर्ज़ापुर का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। जिस वेब सीरीज़ को बायकॉट करना चाहिए एक्चुअली में उसका। अच्छा हाँ, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं हर्षित, वो हर्षित तक, अगर मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को बोला, सार्थक भाई, कि आप इंस्टाग्राम पे, कि सार्थक भाई आप प्लीज़ ये बात ज़रूर बोलना अपने चैनल के माध्यम से कि मिर्ज़ापुर को बायकॉट करो। ये वही हैं अली फैज़ल ही है ना शायद इनका नाम, जो हीरो हैं, जो ये वही हैं जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पे गए थे। इन्होंने ट्वीट किया था, इनकी मेरे ख्याल मिर्ज़ापुर का डायलॉग भी है ये, तो उन्होंने वैसे ही ट्वीट किया था कि प्रोटेस्ट जो है शुरू हमने की थी मजबूरी में, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। इन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया था और खुलेआम बोला था सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, कि मुसलमान सुरक्षित है। तुम्हें ट्वीट करने की इजाज़त किसने दी? किसने दी? तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ी? नहीं ना। तो तुम असुरक्षित कैसे हो गए? बहन क्या लौड़ो, जो मुसलमान असुरक्षित है उसकी बात करो। तुम असुरक्षित नहीं हो, जो असली मुसलमान असुरक्षित होगा ना उसकी बात करना। पहले पुजारी की बात करो। ये सिर्फ अपना धंधा करना जानते हैं, धर्म के नाम पे धंधा करना जानते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं जानते हैं। अभी एक किस्सा सामने आया था कि एक जो है मुस्लिम भाई कहाँ से गरीबी से उठ के जो है IAS ऑफिसर बन गया।
और वो कहता है कि मेरा पहला हक जो है और मेरा पहला धर्म जो है मेरा देश है, मेरा ये कर्तव्य है। तो जब वो नहीं डर रहा इस देश में रहते हुए, जब वो असुरक्षित नहीं है, तो तू कैसे असुरक्षित हो गया जो सिर्फ एक ट्वीट से करोड़ रुपए तुम्हें मिलता है? इनको एक एक ट्वीट करने पे करोड़ रुपए मिलता है। मेरे को बाद में पता लगी थी, शायद मैं बहुत बाद में इन चीज़ों में आया। कहने का मतलब यही है कि करौली में जो हुआ है उसकी सज़ा कांग्रेस, देखिए राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया है और शायद अभी आएगा भी नहीं। हाथरस चल रहा है पूरी मीडिया में इस वक्त। हाथरस अब सीबीआई पहुंच गई, 15 दिन सीबीआई रहेगी, वहाँ पे ऑनर किलिंग का मामला। अभी तक तो देखिए सीबीआई जांच हो रही है, कम से कम वहाँ के योगी आदित्यनाथ ने मुख्य लोगों की बात तो मानी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो गई है, तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह रहे? और कांग्रेस में एक बार मुझे बताइए, जो सेफ्टी की बात करते हैं बहन के लौड़े, ये सेफ्टी की जो बात करते हैं कि हम सेफ रहेंगे, सेफ हम जो है क्राइम फ्री अपनी स्टेट्स कराना चाहते हैं, तो पहले जहाँ आपकी सरकारें हैं पंजाब में, राजस्थान में और जगह पे, तो पहले वहाँ पे तो अपनी क्राइम फ्री स्टेट कर लो। जब कहीं भी एक बीजेपी की तरफ से कोई बीजेपी स्टेट पे कोई रूलिंग स्टेट में कोई अगर क्राइम होता है तो फटाफट ट्वीट पहुंच जाते हैं। जहाँ तुम्हारी स्टेट है तो वहाँ तो पहले ट्वीट करो, वहाँ नहीं करेंगे। और मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ कि अब राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उसकी माँ हो, कोई भी हो, मुझे अगर जो वर्ड ठीक लगेगा मैं वही बोलूँगा। साफ सी बात है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि सार्थक भाई आप थोड़ा गालियाँ कम कर दो, ये कर दो ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे किससे देख के तो बिल्कुल गालियाँ कम नहीं करूँगा, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इस चूतिया को तो मैं गाली देने से बिल्कुल नहीं हटता, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा क्यों ना हो। अब तो मैंने मुख्यमंत्री तक को भी मैं अब नहीं, अब जो है बेशर्मी का लेवल पार हो चुका है इनकी तरफ से, तो हमके पीछे हटे। फिर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, मैं अपने शब्दों पे बिल्कुल जितना काबू रख सकता हूँ रखूँगा, लेकिन अगर कुछ ऊपर जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम लोगों को सिर्फ एक बंगाल सब जो है एक उम्मीद है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो कुछ ठीक होगा। इस ममता बनर्जी को हटाना है, और राजस्थान में जब इलेक्शन होंगे तब का तब देखेंगे। चलता दोस्तों, जय हिंद।